आज टॉपिक हम पढ़ेंगे अलंकार, जिसका सामान्य अर्थ होता है गहना या फिर आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार से स्त्री के सौंदर्य ऑलरेडी रहती है और कहीं ना कहीं उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम उनको आभूषण पहनाते हैं, जिससे कि वो और आभूषण से क्या होता है, सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, अलंकार। अब कुछ लोगों के माध्यम से अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचिते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य है। भामह के अनुसार नकांचमति निर्भूष विभाति वनिता मुखम, है ना, जिसका अर्थ होता है बिना आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आता। उसी प्रकार बिना अलंकार काव्य में चमत्कार नहीं होता है। वामन के अनुसार अलंकृति अलंकार अलंकृते अनेन इति अलंकार, जो सौंदर्य दिलाए वह क्या है, अलंकार है। विश्वनाथ जी के अनुसार क्या बोला गया है, शब्दार्थियोर स्थिरानि धर्मा शोभित शायन, मतलब शब्द और अर्थ की विभूति पढ़ाने वाले अस्थिर धर्म ही अलंकार माने गए। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि यूपी के एग्जाम है, यूपी पोस्टल यूपीएससी, जहां पे ये परिभाषा पूछना लाजमी है। कहीं ना कहीं किसी शिक्षक में आपको ये परिभाषा देखने मिल जाएगी। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अलंकार के कुल भेद कितने, तो आप लगाएंगे 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। यदि आपसे पूछ ले कि शब्द अलंकार के मुख्यतः भेद कितने, तो 2, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है शब्द अलंकार। जहां पर अर्थ के कारण काव्य में शोभा बढ़ती है उसे बोला जाता है अर्थ अलंकार। उभय अलंकार, उभय मींस क्या होता है, दोनों, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़े उसे बोला जाता है उभय अलंकार। जैसे तैणी तनुजा तट तमाल तरुवर पहुंचाए। ठीक है, तैणी के मैंने पर्यायवाची को कराया वो, तैणी मींस होता है सूर्य, तनुजा मींस पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन, यमुना। तट मींस होता है किनारा, तमाल मींस होता है सरोवर, और तरुवर मींस क्या होता है, वृक्ष। बहु मींस होता है बहुत और छाया मींस छाया। कहने का तात्पर्य ये है कि यमुना के किनारे, या फिर बोल सकते हैं यमुना के किनारे जो सरोवर है, नदी है, उस वृक्ष की क्या है, बहुत सारी छाया है। तो आप ये पढ़ेंगे ना, इसके अर्थ तो आपको उतना फ्लो नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अलंकार में एक फ्लो चलता है, एक शब्दों का या फिर वर्णों का आवृत्ति चलती है, उसे बोला जाता है शब्द अलंकार। फिर शब्द अलंकार के भेद में आते हैं, तो शब्द अलंकार के भेद अनुप्रास होता है, यमक होता है, शेष, उपभोगी, दृश्य। अब देखिए शब्द अलंकार के भेद गिनती के हैं, 4 से 5 माने गए हैं, और अर्थ अलंकार के लगभग 50 या 52 होते हैं। तो हमें याद करना जो है सिर्फ 5 याद रखना है कि भैया इसके प्रकार जो है शब्द अलंकार होते हैं, और अर्थ अलंकार में जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वो आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की खास बात यह है जहां पर वर्णों की आवृत्ति के कारण शब्दों में क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। इसके भी कुछ भेद हैं। पहले एग्जाम का पैटर्न ये था कि सीधे पूछ लिया जाता था कि तैणी तनुजा तट तमाल तरुवर पहुंचाए कौन सा अलंकार है, तो बता देते थे अनुप्रास अलंकार। अब आपको एक एक भेद बताना पड़ेगा ये किस अनुप्रास अलंकार के तहत आता है। जैसे एक प्रकार छेकानुप्रास, दूसरा प्रत्ययानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे ये सब चीजें मिलेगी और कोशिश ये करूंगा कि ये सब चीजें शब्द अलंकार कंप्लीट करा दूं। जय हिंद।